नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में बात कोरोना की। जहां कोरोना वायरस से पूरी दुनिया खौफजदा है। कोरोना से जंग जारी है, तमाम अस्पताल अलर्ट पर हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण का एक अस्पताल ऐसा है जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने पहुंचे मरीजों पर अस्पताल प्रबंधन ने लाठीचार्ज करवा दिया। मुंह में मास्क और हाथ में लाठी, अखाड़े में तब्दील अस्पताल। ये नजारा है पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल का, जहां इलाज के बदले लोगों को पुलिस की लाठी मिली। दरअसल पूर्वी चंपारण में इन दिनों कुत्तों ने आतंक मचा रखा है, लिहाजा डरे सहमे लोग सदर अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि अस्पताल प्रबंधन ने इंजेक्शन के बदले लाठी का इंतजाम कर रखा है। रोजाना करीब 1200 पीड़ित मोतिहारी के अस्पताल में एंटी रेबीज की सुई लेने आते हैं। बुधवार को भी सैकड़ों लोग इंजेक्शन लेने पहुंचे थे। अस्पताल में इंजेक्शन मौजूद नहीं था, लिहाजा लोग गुस्से में आ गए। उसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। अस्पताल के गार्ड ने अस्पताल पहुंची एक महिला को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। इस बाबत जब हमने सिविल सर्जन से सवाल किया तो उनका जवाब ऐसा था मानो अस्पताल में कुछ हुआ ही नहीं है। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, हर आदमी कोरोना के खिलाफ कमर कस रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में मरीजों पर लाठी से प्रहार। अस्पताल की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो एंटी रेबीज इंजेक्शन के बदले यहां अस्पताल में लाठियां मिलती हैं। जहां अब सवाल उठता है कि सदर अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन आखिर क्यों नहीं था। अस्पताल की गलती, खामियाजा लोगों ने भुगता है। लाठीचार्ज उन पर कर दिया गया, महिला बेहोश भी हो गई। अस्पताल ने इंजेक्शन का इंतजाम क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लापरवाही अस्पताल की है। समझाने के बजाय गार्ड ने आखिर लाठी क्यों चलाई, वहां पर आए लोगों पर, लाठी चलाने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन क्यों नहीं था, ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठने लाजमी हो जाते हैं। आखिर जहां एक तरफ जागरूक किया जाता है कि आखिर कुत्ता काटने के बाद आपको दिक्कतें हो सकती हैं, एंटी रेबीज इंजेक्शन लीजिए, और जो लोग जागरूक हैं अस्पताल पहुंचते हैं इंजेक्शन लेने के लिए, वहां पर उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाता बल्कि लाठियां मिलती हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। बिहार में कोरोना की नो एंट्री। सरकार ने की मुकम्मल तैयारी। मॉल बंद, प्लेटफॉर्म पर छटेंगी भीड़। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा। लागू होगा महामारी कानून। बिहार में कोरोना को ना। और कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कोरोना पर अब तक की अपडेट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 151 हो चुकी है। अब तक 14 मरीज हालांकि ठीक भी हो चुके हैं, ये अच्छी बात है। कोरोना से पीड़ित मरीज 14 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर बिहार और झारखंड की बात करें
तो राहत की बात यही है कि बिहार और झारखंड में अब तक एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। कोरोना के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर आने जाने वाली बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय सेना को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी छुट्टी दी जाए। भारतीय सेना ने यह कहा है कल से 50 रुपए का रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट हो जाएगा। प्लेटफॉर्म वो जगह है जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसकी कीमत में इजाफा किया गया। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो जाएगा। सूरत वडोदरा गरीब रथ से 4 विदेशी यात्री आज उतारे गए। विदेशियों से कोरोना फैलने का अंदेशा जो वो सबसे ज्यादा, और यही वजह है कि ऐसा किया गया। और बिहार में पहले ही महामारी घोषित किया जा चुका है कोरोना को। बहरहाल पटना से हम आपको बड़ी खबर देते हैं। पीएमसीएच में 10 नए संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज पीएमसीएच में भर्ती किए गए हैं। एक ही परिवार के हैं ये सभी 8 मरीज। आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल सभी को भर्ती कर दिया गया है। सभी मरीज बाढ़ के पंडारक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिवार का एक सदस्य दरअसल सऊदी अरब से लौटा है और यही वजह है कि इन सभी को वहां पर चेक करने के लिए भर्ती करवाया गया है। एक ही परिवार के सभी 8 मरीज हैं जिनमें से एक सदस्य अभी सऊदी अरब से वापस लौटा है। पंडारक के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। सभी दर्शकों से दरअसल अपील हम करते हैं कि जरा से भी अगर लक्षण आपको लगते हैं कि कोरोना के हो सकते हैं तो अस्पताल आप जरूर जाएं। बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और बिहार सरकार ने पहले ही कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन पटना के मुसल्लहपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर व्यवस्था राम भरोसे है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, गंदगी के अंबार के बीच कारोबार करने को मजबूर हैं, जबकि पटना नगर निगम की ओर से यहाँ पर हर रोज 25 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सफाई के काम के लिए की गई है। बावजूद इसके परिसर गंदगी से बजबजा रहा है। बाजार समिति में मौजूद गंदगी का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार सरकार ने कोरोना को महामारी के तौर पर घोषित कर दिया है। जाहिर सी बात है, महामारी के तौर पर घोषित करने के पीछे मंशा यही है कि लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जाए ताकि लोग इस महामारी की चपेट में आने से बच सकें। सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ पर है तो वो साफ सफाई पर है। इस वक्त हम मुसल्लहपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति में, और देखिए यहाँ के हालात, किस कदर यहाँ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ पर सड़े हुए फल हैं, कीचड़ है, गंदगी है और चारों तरफ कह सकते हैं कि गंदगी का अंबार है। और इसी माहौल में यहाँ के कारोबारी व्यवसाय करने को मजबूर हैं। और केवल कारोबारी ही नहीं, उनसे जुड़े हुए जो उनके कर्मचारी हैं वो भी इसी माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा भले ही साफ दिखती हो, लेकिन लापरवाही भी स्पष्ट तौर पर पटना के बाजार समिति में देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं तो ऐसे में भला व्यवसाय कैसे होगा? जो कारोबारी हैं हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर पटना नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है। प्रतिदिन 25 की संख्या में कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद बाजार समिति की यह गंदगी इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि पटना नगर निगम अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में किस कदर विफल है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, बाजार समिति के व्यवसायिक संघ के उपाध्यक्ष हैं वरुण जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। वरुण जी, ये जो हालात है इसमें कैसे कारोबार होता है रोज? यहाँ पे मजबूर है हम लोग, व्यवसायी जो भी है उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम, एक 3 महीने ठंड के बाद गर्मी का मौसम आया है और फल का व्यवसाय करने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं गर्मी के दिनों का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय कोरोना का भी इफेक्ट पड़ रहा है बाजार पे। पटना नगर निगम के जो बाबू होंगे, जो हाकिम होंगे, फाइलों में जरूर इस बात का जिक्र कर रहे होंगे कि बाजार समिति की साफ सफाई के लिए तमाम तरह के उपाय बरते जा रहे हैं, तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो हालात दिख रहे हैं वाकई में वो चौंकाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता कि इस तरह के माहौल में आप लोग को डर नहीं लगता जबकि कोरोना फैला हुआ है? क्या करें, डर के तो रहना पड़ता है। डर के तो रहना पड़ा। अब क्या करें, किसको बोले बोलिए, कोई सुनवाई नहीं है। कभी आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई नगर निगम या प्रशासन के अधिकारियों तक? मेरे पहले पहुंचा, मेरे से बड़े पहुंचा, क्या होता क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोरोना नाम की एक बीमारी फैली हुई है। पेट है, पेट के कारण तो रहना पड़ेगा। सुनील जी बता रहे हैं कि पेट है तो रहना पड़ेगा। शायद प्रशासन में बैठे लोग और सरकार में बैठे लोग सुनील जी जैसे लोगों की बात सुने तो शायद थोड़ी सी अगर शर्म उनमें आ जाए तो बाजार समिति के हालात सुधर जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो बाजार समिति की स्थिति आपने देखी। अब सवाल है कि गंदगी के बीच आखिर कैसे भागेगा कोरोना। ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है जब इस तरह के हालात होते हैं। गंदगी के बीच कैसे भागेगा कोरोना। लगातार अपील की जा रही है कि गंदगी से दूर रहें, लेकिन नगर निगम किस तरह से लापरवाही देख सकते हैं। नगर निगम के सफाई कर्मी आखिर कहां हैं, क्यों नहीं सफाई यहां पर की जा रही है। 25 नगर निगम कर्मी कोरोना के हालात में कहां गायब हो गए हैं। लापरवाह निगम कर्मियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, कब कार्रवाई की जाएगी। और सवाल यही कि आखिर इस गंदगी के बीच कैसे भागेगा कोरोना, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश भर की बात करें तो भारत में 151 मामले सामने आ चुके हैं और अगर इससे बचना है तो गंदगी को दूर पहले करना होगा। और इधर कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां देश भर में हाहाकार मचा है तो वहीं रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खास तौर से खान पान से जुड़ा व्यवसाय, लोग स्वच्छता का खास ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के रेहड़ी वालों से लेकर होटल संचालक तक सभी परेशान हैं। कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट है। सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। बिहार में भी संक्रमण से निपटने के लिए कई एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क सब बंद हैं और इसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। लोगों की रोजी रोटी पर आफत है। ये नजारा है मुजफ्फरपुर में गली मोहल्लों में चल रहे फास्ट फूड दुकानों का। कस्टमर के लिए लगाए टेबल खाली पड़े हैं क्योंकि ग्राहक आ नहीं रहे और बिक्री आधी हो गई है। क्या स्थितियाँ है? ये बीमारी के चलते बहुत स्थितियाँ खराब है। बाजार नहीं चल रहा, अभी कोरोना वायरस कर रहा है। चाहिए खाएंगे, बाहर में कुछ नहीं खाएंगे, यही सब बात है। पहले की तुलना में बिक्री अगर परसेंटेज का है तो कितना गिरा है? बहुत गिर गया, 50% गिर गया है। यही हाल उन रेस्तराओं का भी है जहां हाई लेवल का हाइजीन मेंटेन करने का दावा किया जाता है। यहाँ भी खूबसूरत डाइनिंग टेबल लगे हैं लेकिन ग्राहक नदारद। डॉक्टर भी मानते हैं कि संक्रमण से बचाव के लिए बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लोग जागरूक है, हमारे साफ सफाई ये लोग आते हैं, थोड़ा सा सेल असर पड़ा है, बाकी नॉर्मल है। कितना परसेंटेज हम मानेंगे तो समझिए कि आपका 25% का सेल में। अभी तो है कि बाहर अवॉइड ही करें, सजेशन यही है कि अवॉइड ही करें, ज़्यादा अच्छा है, वो हेल्दी रहेगा। हाँ, सरकार और प्रशासन की एडवाइजरी के बाद लोग घर से भी कम ही निकल रहे हैं, जिससे आम दिनों में जाम रहने वाले मुख्य बाजारों की सड़कें भी खाली खाली नजर आ रही हैं। ऐसे में परेशानी छोटे कारोबारियों को ज्यादा हो रही है और रोजगार के साथ ही मार्केट का हाल भी बुरा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो कारोबारी बेहद परेशान है कोरोना वायरस की वजह से। इधर कोरोना वायरस से रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ी संख्या में रेल यात्री अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करा रहे हैं। पिछले 16 दिनों में चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 75,155 रेल यात्रियों ने टिकट कैंसिल करा दिया, जिससे चक्रधरपुर रेल मंडल को 3 करोड़ 94 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। इसे देखते हुए रेलवे अगले कुछ दिनों में हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने का विचार कर रही है। 14 तारीख को लगभग 8,458 टिकट कैंसिल हुआ था, जिसमें 41 लाख रुपए तक रिफंड आया था। और 16 तारीख को फिर 9,000 के आसपास टिकट कैंसिल हुआ है, 9,000। इसमें एक तो जो टाटा छपरा है वो क्यूल में NI के चलते कैंसिल है, तो उसका कैंसिलेशन का फिगर भी शामिल है। लेकिन ये हमारे 2,500 के फिगर से काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा एवरेज कैंसिलेशन लगभग 2,500 से 3,500 के बीच में होवर करता था, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये उसका असर तो अब देखने को आ रहा है और इसीलिए अब जो ट्रेन की सेवाएं हैं उनका एनालिसिस हो रहा है कि कौन कौन सी सेवाएं ज़्यादा प्रभावित हैं। और मुझे लगता है कि कुछ और कैंसिलेशन और ट्रेन का प्लान किया जा सकता है। और कोरोना का असर अब साफ तौर पर बाजारों में भी दिखने लगा है। लोग दुकान तक पहुंचने से घबराने लगे हैं, जिससे शहर भर के दुकान अब अधिकतर खाली रहने लगे हैं। ऐसे में दुकानदारों को खासी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार का हाल लिया सहयोगी नैन्सी ने। कोरोना का असर शहर भर के दुकानों में भी दिखने लगा है और लोग भीड़भाड़ वाली जगह से जाने से कतराने लगे। इसको लेकर के आप देखेंगे कि दुकानें अब खाली रहने लगी है। इस वक्त मैं एक कपड़े की शॉप पे हूँ, हालांकि ये बस एक दुकान ही, ऐसे कई सारे शहर भर के दुकान हैं जो अब कोरोना की वजह से, क्योंकि लोग अब बाहर निकलने से डरने लगे, तो इसको लेकर के दुकानें अब खाली रहने लगी है। ग्राहक दुकानों में नहीं पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानदार होते हैं उनको सुबह से लेकर के शाम तक ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ता है। पहले जहां दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वही दुकान अब खाली रहने लगा है। 1 महीने से
सारे दुकानदार कोरोना बोल लीजिए, आर्थिक मंदी बोल लीजिए, से पीड़ित हैं। और आने वाले समय हम लोग होप करें बढ़िया रहे। अब लगन का समय भी आने वाला है, मगर उस हिसाब से बिजनेस नहीं है हमारा। एज अ बिजनेसमैन मैम, हम लोग वन ऑफ द वर्स्ट फेस सफ़र कर रहे हैं। दुकानदार है उनको इस वक्त काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग दुकानों पे नहीं पहुंच रहे। दुकान पूरे दिन तक खाली रहता है, लोग बाहर निकलने से डरने लगे हैं और इसका असर साफ दुकानों पे भी दिख रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के दुकानों का हाल आपने देखा, मुजफ्फरपुर की तस्वीरें भी पहले हमने आपको दिखाई, किस तरह से लोग अब घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं कोरोना की वजह से, और इसका साफ नुकसान कारोबारियों को हो रहा है। फिलहाल कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में जहां मॉल को बंद किया जा रहा है, वहीं हम आपको बता दें मुजफ्फरपुर के मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हुए हैं। हालांकि लोगों की आवाजाही पहले की तुलना में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कम देखी जा रही है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मिठनपुरा स्थित ग्रैंड मॉल का जायजा लिया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और बिहार में भी महामारी एक्ट लागू करने के बाद सरकार सार्वजनिक जगहों पर लोगों को भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दे रही है। और इस कड़ी में पार्कों के अलावा जो मॉल हैं और सिनेमा घर हैं, इन जगहों पर भी लोगों की आवाजाही कम से कम हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन मुजफ्फरपुर में पार्कों में तो लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन मॉलों में अभी भी लोग आ जा रहे हैं। और इस मामले में सरकार ने जिला प्रशासन को कहा है कि वो निर्णय ले सकते हैं। डीएम को निर्णय लेना है कि क्या मॉलों में जो लोगों की आवाजाही है उस पर रोक लगाना है या नहीं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में इस प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है और यही वजह है कि मॉलों में लोग अब भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। अधिकांश लोग इस मामले में मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मॉलों में लोगों की भीड़ अब भी दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।